नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। 12 जून 2026 शुक्रवार का यह पंचांग आपके पूरे दिन की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है जो हर दिन देखने को नहीं मिलता। आज द्वादशी तिथि का पुण्य प्रभाव, प्रातः काल का सर्वासिद्धि योग और रात्रि में आरंभ होने वाला सुकर्मा योग विशेष फलदायी माना गया है। वीडियो के अंत में मैं आपको आज का सबसे शुभ समय, शुभ रंग, शुभ अंक और वह कार्य भी बताऊंगा जिन्हें आज करने से विशेष लाभ मिलने की संभावना मानी जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए जानते हैं 12 जून 2026 का संपूर्ण वैदिक पंचांग बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संवत्सर और कालगणना की। तो आज विक्रम संवत 2083 चल रहा है, शक संवत 1948 है और कली संवत 5127 चल रहा है। अब जानते हैं चंद्रमास और पक्ष के बारे में। आज चंद्रमास ज्येष्ठ अर्थात अधिक ज्येष्ठ मास है, अधिक ज्येष्ठ मास चल रहा है। सनातन परंपरा में अधिक मास को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में किए गए जप, तप, दान, व्रत, पूजा और भगवान विष्णु की आराधना का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। चंद्रमा का पक्ष कृष्ण पक्ष रहने वाला है। कृष्ण पक्ष को आत्मचिंतन, साधना, उपासना और मन की शुद्धि का पक्ष माना जाता है। ऋतु रहेगी ग्रीष्म ऋतु और आज सूर्य उत्तरायण है। अब बात कर लेते हैं सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में। तो सूर्योदय होगा आज सुबह 5:23 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 7:19 PM पर। आज का दिन लगभग 14 घंटे का रहेगा, इसलिए शुभ कार्यों के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहने वाला है। चंद्रोदय होगा अगले दिन अर्थात 13 जून को रात्रि 3:10 AM पर। चंद्रास्त होगा दोपहर 4:24 PM पर। अब जानते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में। सूर्यदेव वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। वृषभ राशि में स्थित सूर्य व्यक्ति को स्थिरता, धैर्य और व्यवहारिक सोच प्रदान करने वाला माना जाता है। जो लोग लंबे समय से किसी कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आज अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। सूर्य का नक्षत्र रहेगा मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र ज्ञान, खोज और नई संभावनाओं का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज अध्ययन, नई योजनाएं बनाने और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छा समय माना जा सकता है। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि का चंद्रमा ऊर्जा, उत्साह और कार्य करने की प्रेरणा देता है। हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से आज बचना चाहिए। चलिए अब चर्चा करते हैं आज की तिथि की। तो आज द्वादशी तिथि होगी शाम के 7:36 PM तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तथा दान पुण्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। आज का वार है शुक्रवार। शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित वार माना जाता है और धन, सुख, समृद्धि और वैभव की कामना करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये शुक्रवार का विशेष महत्व बताया गया है। अब जानते हैं आज के नक्षत्र के विषय में। तो आज अश्विनी नक्षत्र सुबह 6:28 AM तक रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र को तीव्र गति और शीघ्र सफलता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आने वाला भरणी नक्षत्र अनुशासन, जिम्मेदारी और दृढ़ निश्चय का प्रतीक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आज बनने वाले योग की। तो आज अतिगंड योग रात्रि 9:26 PM तक रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। सुकर्मा योग आज का सबसे महत्वपूर्ण योग माना जा सकता है। ज्योतिष में सुकर्मा योग को शुभ कर्मों, धार्मिक कार्यों, महत्वपूर्ण निर्णयों और नई योजनाओं के लिए अनुकूल माना जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं आज के करण की। आज कौलव करण रहेगा दिन के 9:10 AM तक। उसके बाद तैतिल करण आरंभ हो जाएगा जो शाम के 7:36 PM तक रहेगा। उसके बाद गर करण आरंभ हो जाएगा। तैतिल करण को योजना निर्माण, व्यापारिक निर्णय और व्यवहारिक कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है।
चलिए प्यारे दर्शकों, अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की चर्चा कर लेते हैं, अर्थात आज के शुभ मुहूर्त की। तो आज अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दिन के 11:53 AM से दोपहर के 12:49 PM तक। यदि किसी कारण से कोई अन्य शुभ समय उपलब्ध ना हो तो अभिजीत मुहूर्त में अधिकांश शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के सबसे विशेष समय की, अर्थात सर्वार्थ सिद्धि योग के समय की। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:23 AM से सुबह 6:28 AM तक। यह आज के पंचांग का सबसे शक्तिशाली शुभ संयोग माना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में प्रारंभ किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:40 PM से दोपहर 3:36 PM तक। नाम के अनुसार यह मुहूर्त विजय और उपलब्धि का प्रतीक माना जाता है। गोधूली मुहूर्त रहने वाला है शाम के 7:18 PM से शाम के 7:38 PM तक। संध्या पूजा, दीपदान और ईश्वर स्मरण के लिए यह समय विशेष शुभ माना जाता है। निशिता मुहूर्त रहेगा अगले दिन अर्थात 13 जून को रात्रि 12:01 AM से रात्रि 12:41 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है प्रातःकाल 4:02 AM से प्रातःकाल 4:42 AM तक। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र समय बताया गया है। अब जान लेते हैं आज के अशुभ मुहूर्तों के विषय में। तो आज राहु काल रहने वाला है दिन के 10:36 AM से दोपहर 12:21 PM तक। यमगंड रहने वाला है दोपहर 3:50 PM से शाम के 5:35 PM तक। और गंडमूल रहेगा सुबह 5:23 AM से सुबह 6:28 AM तक। अब बात कर लेते हैं आज के दिशाशूल की। तो आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि पश्चिम दिशा की यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो परंपरा के अनुसार मीठा खाकर अथवा दही का सेवन करके यात्रा प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं आज के शुभ रंग और शुभ अंक के विषय में। तो शुक्रवार द्वादशी तिथि तथा माता लक्ष्मी के प्रभाव को देखते हुए आज का शुभ रंग सफेद और हल्का गुलाबी माना जा सकता है। इन रंगों का प्रयोग वस्त्रों या महत्वपूर्ण कार्यों में करना आज के दिन के लिए सकारात्मक होगा। आज का शुभ अंक रहने वाला है 6 और 15 अर्थात 6 और 15। अंत में आज की सबसे महत्वपूर्ण बात, आज प्रातःकाल का सर्वार्थ सिद्धि योग, सायंकाल तक रहने वाली द्वादशी तिथि और रात्रि में आरंभ होने वाला सुकर्मा योग पूरे दिन को विशेष बना रहे हैं। यदि आप किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त तथा सर्वार्थ सिद्धि योग पर विशेष ध्यान दें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सबों का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।